नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं राहुल यादव आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों अभी हमारे साथ अभय सर हैं। अभय सर से जाना था कि बिहार पुलिस 1,391 का जो भी अभ्यर्थी जिनका फिजिकल खत्म हो गया है, बस इंतजार है तो एक पल का मेरिट लिस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा। सर सभी मुद्दे बात करते हैं। लड़की सब का जो हाइट को प्रॉब्लम को लेकर के गर्दनी बाग में खुशबू पाठक गई थी आंदोलन करने के लिए। बहुत कम छात्र वहाँ पे पहुँचे थे धरना पे जो वहाँ प्रदर्शन करने के लिए। सभी बात को लेकर के हम सर के पास आए हैं। सर चल आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरिट लिस्ट कब तक आएगा बिहार पुलिस के 4,391 का? देखिए मेरिट तो जहाँ तक काम बहुत जोर शोर से चल रही है CSBC के द्वारा, और ये हम लोग ये ऑथेंटिक जानकारी तो ना है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ पता चलता है जिसके माध्यम से हम लोग अपने चैनल पे आपके चाहे जो भी लोग आते हैं उनको बताते हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि फर्स्ट वीक में आएगा। फर्स्ट वीक में अगर नहीं आ रहा है तो फिर मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये भी लग रहा है कि जब ये फॉर्म सब भरा जाएगी तो फिर उसके बाद देगा, जहाँ तक मुझे संभावना और उम्मीद है कि मतलब 70% उम्मीद है कि फर्स्ट वीक में अप्रैल के आने की संभावना है। सर एक क्वेश्चन और है कि अभी देखते हैं कि लड़की सब हाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है, बहुत ज़्यादा कमेंट करती हैं। तो हम आप सर उन लड़की के लिए एक बात बोलिएगा कि हम देखते हैं कि बहुत ऐसे लड़की कमेंट की हैं कि भैया जाइए आंदोलन कीजिए, हाइट कम करवाइए, अभय सर के पास जाइए, उस फलना सर के पास जाइए, चिल्ला सर के पास जाइए, और डायरेक्ट जो है बोलती है कमेंट में ऐसे हम आएंगे। लेकिन धरना स्थल पर कोई किसी का था नहीं था, सिर्फ खुशबू पाठक वहाँ पहुँची। बहुत कम लड़की वहाँ पे देखी पहुँची। देखिए सबसे पहले तो हम जितने भी लड़की लोग हैं जिनका 1.55 से नीचे और 1.52 से ऊपर, खासकर उन बहनों को आना चाहिए। ये लेकिन सर कोई आया तो नहीं ना, लड़का लड़की आपस में बट गई है। और वो रहा एज के लिए, पहले हाइट के लिए, और लड़का का जो है, लड़का लोग बोल रहे हैं कि नहीं केवल लड़की लोग की बात हो रही, तो ये सरासरी गलत है। जो भी लड़का है उन सब के हम लोग आंसर की पे बात कर रहे थे, कार्बन कॉपी की बात कर रहे थे, आपको बुकलेट जो था वो लेने की बात कर रहे थे। जब आप नहीं आइएगा और लड़की लोग नहीं आएगी तो हम और आप वहाँ बैठ के धरना पर क्या कर सकते हैं? जिसके जो अधीन है, हमको लड़ाई लड़ना है ना, हमको वर्दी चाहिए ना, तो हमको वहां तो पहुंचना ही चाहिए। बाकी सामने वाला क्या कर रहा है, उसका मन का गतिविधि क्या है, वो कैसे अपना इफेक्ट लगा रहा, वो नहीं सोचना है। जैसे EW एसेंशियल में देख रहे कि सब कोई धारा परवाह कमेंट पर कमेंट किए जा रहे थे, सेम सिचुएशन आपको हाइट के लेकर है। सब कोई लड़के हर एक चैनल पर कमेंट किए जा रहे। अरे भैया तुम आओगी वहाँ, उसी दिन अगर 200 से 250 प्लस लोग लड़की रहती तो एकदम 100% वो काम उस दिन होता, क्योंकि सब कुछ वहाँ नोटिस वगैरह लेकर वो उतना मेहनत की, लड़की खुशबू उतना मेहनत की जिसके वहाँ पर बैठी रही, लेकिन लड़का लोग जुटा ही नहीं। हम वहाँ गए लमसम 2 बजे, वहाँ गए 2 से 2:30 के बीच में हम वहाँ गए तो वहाँ कोई नहीं, एक भी आदमी हमको वहाँ नहीं मिला। ये सर पता है तो जब हम लोग वहाँ गए, अब हम लोग किस लिए जाते हैं भाई? आप लोग का हौसला बढ़ाने के लिए। हमारे टीम से नीरज सर भी वहाँ पहुँचे हुए थे 10 बजे, दुर्घटना ना हो जाए 10 बजे बैठे वहाँ गए हुए थे। तो इसलिए हम चाहेंगे कि भाई देखिए बार बार वो नहीं बैठ सकती है, ये आपकी लड़ाई, आपको खुद सोचना पड़ेगा। लड़का लोग जो कह रहा है नहीं, रोएगा सब। जब अगला वैकेंसी आएगा, जब उसमें ये सब कुछ होगी, जब कार्बन कॉपी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, बुकलेट वगैरह नहीं मिलेगा, आ गई, तो ये सब जब समय पर सचेत नहीं होएगा तो आगे चलकर पछताव के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आप हमेशा पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सी में आपको नहीं पड़ना था। ये आपकी लड़ाई थी, आप समूह में बन के आते, एकजुट में सबको रखते वहाँ, और एक सुर में बोला जाता कि ये हमारी मांगे हैं, इसको पूरा किया जाए, क्योंकि ये चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल में ये सब कुछ जायज़ है, हमारा हक है, हम लड़के लेंगे। तो आप नहीं पहुँचिएगा तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, तानाशाही हो जाएगा। फिर तानाशाही तो होगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले देखे थे कि लगभग 2-3 महीना से BPSC का आंदोलन चल रहा था, लेकिन आज BPSC का वो जो हाई कोर्ट में सुनवाई था, लेकिन खासकर देखे कि एकदम स्टूडेंट निराश हो गए। कहीं ना कहीं ये तो भाई सही स्टूडेंट हित में सोचना चाहिए कि इतना दिन से जो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं अभ्यर्थी, वो आखिर गलत नहीं होता तो क्यों बैठे रहते, क्यों अड़े रहते? ये संवेदनाओं से खेलना बंद किया जाए। और सरकार से मेरी यही गुजारिश थी कि माननीय मुख्यमंत्री के पास ये माहौल जाता होगा, लेकिन अधिकारी लोग थोड़ा इधर उधर से करके बता रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं बिहार के हित में सोचना, ये बिहार की बदनामी है इस पर। और हम तो चाहेंगे कि भाई जितने लोग वहाँ बैठे थे, 1-2 आदमी का एक ये भी हो गया, एक फांसी कोई लगा लिए, कोई कुछ कर लिया, तो ये थोड़ा सा बहुत
दर्दनाक चीज़ है, हमें भी बहुत बुरा लगता है। यहाँ पानी वाटर कैनल से सबको भिगोया गया, मारा गया ठंडी में, वहाँ मारा गया, ये सब नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट आप ही उस चीज़ से लड़ाई से जूझते हुए आए। कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि जब आदमी नेता बनता है ना, तो हर एक चीज़ से, हर एक मोमेंट से घूमते हुए जाता है। तो इसलिए आप नेता बन गए तो ये मत समझिए कि हम बहुत बड़ा चीज़ हो गए। ये भी अधिक लोग जाएंगे यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरह। एक आदमी अस्थायी किसी चीज़ पर हमेशा नहीं रह सकता है, उसके लिए इस समय के साथ सिचुएशन बदलते रहती है, और आप भी कभी, आपके भी बच्चा कभी बैठेगा, कभी हमारा बच्चा बैठेगा। तो इसलिए आप सभी एक दूसरे का कोरिलेट बन के जो सही है उस पर निर्णय लेना चाहिए। सर स्टूडेंट को वही डर नहीं सता रहा है कि फिर जाएंगे वहाँ पे वैसे ही लाठीचार्ज होगा, नहीं। वैसे ही जो है अभी हाई कोर्ट में सुनवाई गई कि सब कुछ हम लोग नोटिस के साथ वहाँ हमारा लीगल थोड़े बैठे थे, हम लोग लीगली बैठते थे। तो हम लोग के पास वहाँ सब कुछ था, नोटिस था, बैठने का हक था। और उसमें जब आप वहाँ पर नहीं पहुँचिएगा तो हम और आप वहाँ जाके क्या मीडिया में, आप अकेले मीडिया खड़ा होकर क्या कर सकते हैं? जब संख्याएं जब होगी, हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैं इनसे बोला था, ये लोग बोले ठीक है हम लोग पहुँचेंगे, और वहाँ धीरे धीरे लोग पहुँच रहे थे। तब तक आप वहाँ देखे कि 40 आदमी, मुश्किल से 27 या 40 आदमी बैठा था उसी के आसपास। तो इससे नहीं हो सकता, उतना से नहीं हो सकता। आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा और एक पावदान पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको होगा। ये रेशियो से हम अगर साथे बढ़ते और अच्छे लोग वहाँ एकत्रित होते, कहीं ना कहीं उस दिन बात हमारी मानी जाती। लेकिन सर एक क्वेश्चन और है कि 19,838 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, लेकिन बहुत ऐसे छात्र हैं जो केवल रिटेन, हर दिन रिटेन क्वालिफाई होगा, फिर फिजिकल का डेट दिया जाएगा, फिर तैयारी करेंगे फिजिकल का। हम तमाम अभ्यर्थी उन अभ्यर्थियों से कहेंगे जो हमारे छोटे भाई है, छोटे बहन हैं, उन सबसे कहेंगे कि अगर रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, माननीय CSPC के चेयरमैन साहब जो PC किए थे उसमें साफ साफ बात में कहे थे कि आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो देन उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी बना कर रखिए। अगर वर्दी से स्नेह प्रेम है तो आपको ग्राउंड पकड़ना ही होगा, नहीं तो अन्यथा 2 नंबर गेट भी आपका इंतजार कर रहा है कि चलो बाबू तुम आओ, इधर से निकलो। हम आपसे ये रिक्वेस्ट, ये मैं बेहतर नहीं हूँ, लेकिन आपको गाइड करने के लिए, सही दिशा निर्देश देने के लिए मैं उसके साथ साथ थोड़ा हाँ, फिजिकल भी जरूरी है। उसके लिए मैं उसके लिए एकदम हमेशा जागरूक रहता हूँ कि बच्चा कहीं मत भ्रमित ना हो, ये डिमोटिवेट ना हो। उसके लिए मैं लगा रहता हूँ, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में रहता हूँ कि बच्चा हमारा अच्छे से मेहनत करे और वो आगे निकले। हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जिनका रिटर्न हो रहा है वो कहीं ना कहीं फिजिकल में आए और अच्छे नंबर से लाए, तो हमें भी खुशी होगा कि हाँ वर्दी में मेरा मेहनत कराए, हम वर्दी में किसी चौक चौराहा थाना पे मिले तो मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा। सर होमगार्ड का भी वैकेंसी देखे कि आ गया और फॉर्म भी उनका भराना स्टार्ट हो गया। अब देखना है तो 31 तक सर लास्ट डेट है सर। ऐसे हमको 15 तक लास्ट डेट है, 27 से 15 तक या 16 तक। वो सभी को लेकर के मान लीजिए उनका केवल उनमें तो रिटेन नहीं है, केवल फिजिकल पे उन आधारित है। सर जो भी अभ्यर्थी आना चाहते हैं आपके मतलब फिजिकल के, हम तो कहेंगे भाई अब समय, आपको ये वर्दी से स्नेह प्रेम है तो आप ग्राउंड से उतरिए और मेहनत पुरजोर तरीका से कीजिए, क्योंकि आपका एक रिजल्ट से आपका घर परिवार समाज सब कुछ बदल सकता है। आपकी बहुत ऐसे भी लड़के हैं सर जिनका कमेंट आता है कि इसमें तो केवल धांधली होगा। नहीं, बिल्कुल धांधली नहीं, एकदम पूरी तरह से पारदर्शिता होगा। जैसे CSBC यहाँ जो CCTV कैमरा के साथ जो ली हुई थी, वहाँ SP साहब थे और SP साहब रहेंगे और आपके जिला DM साहब भी रहेंगे, तो उनके देख रेख में होगा आपका कितना नंबर आएगा, सब कुछ बाइज़ाब्ते बताया जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना जो सपना है वर्दी का, वो वर्दी पहनिए और देखिए आपके उस अभी जो ऐसे लाल पीला हरा में जो जाते हैं और एक खाकी वर्दी में जाएगा, उसका स्नेह प्रेम अलग है, उसका मान मर्यादा अलग है। तो इसलिए आप सचेत हो जाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए। और हमसे जुड़ना है तो हमारा संस्था गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे चलता है और नंबर है 74 88 21 44 15। इस पे संपर्क कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं बेहतर हूँ, लेकिन आपको सिखाने बढ़ाने के लिए बेहतर मैं हूँ। आप पहले जान लीजिए उसके बाद आइए, ऐसा नहीं कि हाँ। और एक बात सर आपसे और जानना चाहते हैं कि देखते हैं कि जैसे जो अभी बिहार पुलिस के 391 का कटअप भी आपसे जारी किए हैं, मेरिट लिस्ट का जो लगभग डेट भी जारी कर दिए हैं, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिनका अच्छा स्कोर है, फिर भी वो कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि भैया मेरा इतना है, होगा कि नहीं होगा। हम सब भाइयों से ये मेरा सलाह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, एक बड़े भाई होने के नाते और एक प्रशिक्षक होने के नाते, भाई जो मैं कटअप बताया हूँ उसके अनुकूल आपका है, आप बिल्कुल सेफ हैं और सिक्योर हैं। आप आगे की तैयारी अपना करते रहिए और बोल्ड रहिए, एकदम मजबूत रहिए, अपने आप को मजबूत बनाइएगा। नहीं हमसे होगा, और मान लीजिए थोड़ा बहुत नंबर से आप छँटे हुए हैं, थोड़ा नंबर कम लाए हैं, तो अगला वैकेंसी में आप एकदम उससे दोगुना पॉजिटिव होकर आइए और वर्दी लेकर निकलिए वहाँ से। ये ठान लीजिए कि हमको लेना है, गर्दनी बाग हिला कर रख दीजिएगा आप चाहिएगा तो। सर बहुत ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो रनिंग तो कर ले रहे हैं लेकिन हाई जंप नहीं कर पा रहे हैं, तो हाई जंप के लिए मैं हूँ ना, आइए हमसे संपर्क कीजिए, मैं बेहतर तरीका से आपको हाई जंप कराऊंगा। तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा, बस आप सही गाइडलाइन में रहिएगा तो आपका हाई जंप बेहतर होगा और नंबर अच्छे उठाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।
जैसे कि हमारे साथ अभय सर थे और मेरिट लिस्ट को लेकर बिहार पुलिस के 391 का मेरिट लिस्ट कब आएगा उस पर भी बात किए हैं, और ये जो होमगार्ड का वैकेंसी भी बात की है, न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस का है उस पर भी बात किए हैं। आप सबके मन में क्या प्रक्रिया चल रहा है कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। मिलते हैं तो किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।